बिहार को लेकर हमेशा से ये धारणा रही है कि यहाँ जाति के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। विधानसभा चुनाव के महाने पर खड़े बिहार की राजनीति पर चर्चा हो तो जाति की बात भी लाजमी है। बिहार की राजनीति में जाति का बड़ा ही महत्व है। सूबे में जाति आधारित पार्टियों की भी भरमार है। बिहार के सियासी दरिया में बदलाव के दावों के साथ जनसुराज पार्टी की नाव लेकर उतरे चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके भी जाति को समाज की सच्चाई बताते हुए ये कह चुके हैं कि जो भी नेता होगा वो किसी न किसी जाति से तो होगा ही। बिहार की राजनीति में जाति कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पार्टियां टिकट बंटवारे से पहले विधानसभा स्तर पर जातियों की तादाद, उनकी मित्र और विरोधी जातियों की संख्या के विश्लेषण में जुट गई है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी की राजनीतिक बुनियाद एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को माना जाता है। सत्ताधारी एनडीए की अगुवाई कर रही जेडीयू हो या सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सुशासन और विकास की राजनीति करने वाले इन दलों के भी अपने जातीय आधार हैं। राजनीति और जाति के इस कॉकटेल में बात जाति आधारित पार्टियों की भी होगी। पान समाज के नेता आईपी गुप्ता की इंडियन इंकलाब पार्टी सबसे नई प्लेयर है, लेकिन कई पार्टियां और नेता जाति आधारित राजनीति की पिच पर पहले से ही मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते आए हैं। आज हम इस खबर में बात ऐसे ही नेताओं और पार्टियों की करने वाले हैं। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सियासत का आधार शुरुआत से ही दलित वोट बैंक रहा है। उनके पिता रामविलास पासवान की बनाई एलजेपी बिहार में दलित राजनीति की अगुवाई मानी जाती थी। बाद में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने दलित जातियों को दो भाग, दलित और महादलित में बांट दिया था। सीएम नीतीश ने पासवान परिवार के कोर वोट बैंक पासवान यानी दुसाध जाति को छोड़कर बाकी 21 दलित जातियों को महादलित का दर्जा दे दिया था। तब रामविलास पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी एनडीए में शामिल नहीं थी। दलित वर्ग यानी पासवान की बात करें तो 2023 की जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में इस वर्ग की आबादी 5.31% है। संख्या बल के लिहाज से देखें तो एलजेपीआर का ये कोर वोट बैंक अकेले दम जीत दिलाने या बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए भले ही नाकाफी लगे, लेकिन किसी दूसरे दल के साथ जाने की स्थिति में ये औरों की हार जीत सुनिश्चित जरूर कर सकता है। शायद यही वजह है कि एनडीए हो या महागठबंधन, चिराग की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए दोनों ही बाहें फैलाए नजर आते हैं। फिलहाल चिराग की पार्टी बिहार में जेडीयू की अगुवाई वाले सत्ताधारी एनडीए का घटक है। वो लगातार अपनी पार्टी का वोट बेस बढ़ाने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे अभियान में भी उनकी सर्व समाज, खासकर युवा वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन बनाने की कवायद से जोड़कर ही देखे जाते हैं। बिहार विधानसभा की 243 में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जेडीयू से अलग होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लोकतांत्रिक नाम से 2015 में अपनी पार्टी बनाई थी। मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल है। गया से सांसद मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वहीं उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश कुमार की सरकार में। मांझी मुसहर जाति से आते हैं, जो महादलित वर्ग में आती है। महादलित वर्ग की बिहार की कुल आबादी में हिस्सेदारी करीब 14% है। मांझी की पार्टी महादलित वोट बैंक पर दावा करती है। हालांकि मांझी की पार्टी का कोर वोट बैंक मुसहर जाति को माना जाता है। बिहार की कुल आबादी में मुसहर जाति का हिस्सा 3.09% है। मुसहर समाज की आबादी गया और जहानाबाद जिले में अधिक है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भी मांझी समाज करीब दर्जन भर सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी विपक्षी महागठबंधन के खेमे में है। वीआईपी का कोर वोट बैंक सहनी समाज को माना जाता है, जिसकी आबादी बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2.61% है। हालांकि वीआईपी निषाद वोट बैंक पर दावा करती है। निषाद जाति में सहनी के साथ ही अन्य उपजातियों को भी जोड़ लें तो समाज की कुल आबादी 9.65% पहुंच जाती है। निषाद जाति में सहनी यानी मल्ला के साथ ही अमात, केवट, केवर्थ, कोल, गोड़ी,
छाबी, गोंड, गंगई, गंगोता, घटवार, चाय, तियर, तुरहा, घिमर, नौनिया, बिंद, बेलदार, मजबार, मोरियारी और वनपर उपजातियां आती हैं। निषाद वोट बैंक दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया जिले में जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाने की स्थिति में है। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा (RLM) एनडीए का घटक है, जिसका कोर वोटर कोयरी माना जाता है। कुशवाहा खुद इसी जाति से आते हैं। बिहार में कोयरी जाति की आबादी 4.21% है। महत्वपूर्ण ये है कि कोयरी वर्ग को साथ लेकर नीतीश कुमार ने लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण गढ़ा था। बिहार की सियासत में जेडीयू और एनडीए की सफलता के पीछे नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण की भूमिका अहम मानी जाती है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी ने 3 सीटों पर कोयरी उम्मीदवार उतारे, जिनमें से एक को जीत मिली। आरजेडी ने कोयरी चेहरे अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता बना दिया। सियासी दलों के कोयरी प्रेम को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद अपने कोटे से राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया।